कोरोना कारण से, क्योंकि कोरोना से सिर्फ लाहौर ही नहीं पूरी देश दुनिया भी प्रभावित रहा है। तो हम लोग कार्यक्रम नहीं करा पाए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो प्रभावित नहीं हुआ है। जैसे ही स्थिति सुधरी हम इस साल से फिर से कार्यक्रम करा रहे हैं। 2 साल में और भी बहुत सा हमारा योजना था कि हम आप लोग के लिए करेंगे, लेकिन कोरोना कारण से स्थगित करना पड़ा है। कोरोना काल में जैसे कि मास्क के लिए जागरूकता के लिए हमने मास्क वितरण भी अपने क्लब के सदस्यों के माध्यम से कराया था। हमारे क्लब के ही सदस्य हैं, उन्होंने प्रवीण दुग्गा का एक सुझाव रहा है कि लाइब्रेरी हम बनाएंगे। तो सरपंच से मैंने चर्चा भी किया है और साला परिवार के जितने शिक्षकगण हैं, संस्था प्रमुख हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बिल्डिंग की व्यवस्था होगी। जैसे भविष्य में नया पंचायत भवन बनेगा, तो पुराना पंचायत भवन को हमने बोला है कि हमारे क्रिकेट क्लब की आप उसको दीजिएगा, उसमें हम लाइब्रेरी बनाएंगे बच्चों के लिए। तो एक हमारा योजना है लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि सम्मान समारोह कार्यक्रम के साथ ही करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम को समेटना संभव नहीं है, और मौसम को देखते हुए हमारा जो कार्यक्रम है विलम्ब हो रहा है। तो हमारा प्लान है कि जैसे कि सितंबर के बाद या फिर दिसंबर जनवरी के महीने में करियर मार्गदर्शन के लिए एक अलग से कार्यक्रम करवाएंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो हैं आदरणीय गोविंद मंडावी जी और आदरणीय सिद्धार्थ सर, इन्होंने संक्षिप्त में करियर मार्गदर्शन पे प्रकाश डाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी इस पर विस्तार से आप लोगों के लिए चर्चा हो। क्योंकि लाहौर गांव में आप देखेंगे कि टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और विधायक, मंत्री पद पे ऐसे प्रतिभावान यहाँ से रहे हैं, यहाँ पे जो भी है। और विपरीत परिस्थिति, बहुत गरीबी से और विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे आए। आप बहुत छोटे हैं अभी, कभी गांव के बारे में बुजुर्गों से चर्चा करिए कि उन लोग जो पढ़ाई की है कैसे की। तो हम जानते हैं कि हमारे गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमको जरूरत है कि प्रतिभा को निखारना कैसे, उनको मार्गदर्शन कैसे किया जाए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। और करियर मार्गदर्शन के लिए अलग से जब कार्यक्रम करवाएंगे ठंड के दिनों में, तो उस समय पूरा टाइम आपके अलग अलग फील्ड से अपन प्रयास करेंगे कि डॉक्टरी के फील्ड में हो, इंजीनियर के क्षेत्र में, और जैसे कृषि के क्षेत्र में है या टीचिंग लाइन में है या अन्य जिस फील्ड में आपको जाना है, तो वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिले। क्योंकि बहुत से जो प्रतिभावान छात्र हैं मार्गदर्शन के अभाव में, जैसे अभी गोविंद मंडावी जी ने भी स्पीच में कहा कि सिलेबस नहीं रहता, इसलिए हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो सही मायने में कहें तो मार्गदर्शन हमको नहीं मिल पाता है। हम लोग भी अपने जमाने में खेल के प्रति रहे, इंटरेस्ट हमारा रहा है, खेलते रहे हैं। और जो हमारा टीम रहा है, आज भी हमारे टीम के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम करने जाते हैं तो अकेले कर पाना संभव नहीं है। कहावत आपने सुनी होगी, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। और उसी तरीके से हमारा जो एक कार्यक्रम है सम्मान समारोह के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करने का, आप लोगों को प्रतिभावान छात्र जो हैं उनको एक मार्गदर्शन प्रदान करने का, और भविष्य में आप लोग के करियर की दिशा में हम लोग एक प्लान करके चलते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। शुरुआती दौर पे एक छोटे स्तर पर हमने शुरुआत किया है, लेकिन ये अकेले 1, 2, 4 लोग से संभव नहीं है। इसके लिए मैं पूरे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ अपने क्लब के सभी साथी सदस्यों का, जो हर समय पे, हर डिसीजन पे मेरे साथ रहते हैं। और आज से 20-22 साल पहले जब हम क्रिकेट खेलते थे तो भी हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और जो एक सामंजस्य रहा है उस दौर में, आज भी हमारी जो एक बोलना चाहिए ट्यूनिंग है, सामंजस्य बनी हुई है। इसी कारण से ही है कि हम ऐसा कार्यक्रम करा पा रहे हैं। सभी सदस्यों को पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब भी हम डिसाइड करते हैं कि कार्यक्रम कराना है अपना, वो जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं खेती का सीजन है, कई लोग यहाँ रोपा हो रहा है, खेती का सीजन, उसको भी छोड़ के इस कार्यक्रम को समय देते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसके बाद कहना चाहूँगा कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, पिछले कई सालों से हमारे टीचिंग स्टाफ में भी अच्छे टीचर आए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। एक समय था कि हमारे बच्चे आसपास के कॉलेज से बाहर जाते नहीं। अब मैंने अभी आगे ही पूछा कि आप कहाँ पढ़ना चाह रहे हो, तो भानु प्रताप को लास्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दुर्ग और रायपुर में। तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग के अपने जमाने में दुर्ग रायपुर सोचते भी नहीं थे, अपने नजदीकी कॉलेज तक ही छुटे। अभी आप लोग के जो टीचिंग स्टाफ में जो सर लोग हैं, उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि अब बच्चे प्रायोरिटी से दुर्ग और रायपुर को रख रहे हैं। हमको दुर्ग जाना है, रायपुर जाना है। तो 3-4 साल 5 साल से हम जो देख रहे हैं
वो बिल्कुल सकारात्मक परिणाम आ रहा है और आने वाले दिनों में और अच्छा परिणाम आएगा, ऐसे हम लोग उम्मीद रखते हैं। उसके बाद जो हमारे संस्था प्रमुख पहले भी रहे हैं और वर्तमान में भी आदरणीय नेगी सर हैं, उनका भी हमेशा हमको समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है और इसी का ही परिणाम है कि हम ऐसा सफल कार्यक्रम करा पाते हैं। अभिभावक की तरफ से भी हमको समर्थन मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके लिए कार्यक्रम करा रहे हैं आप लोग की तरफ से, है ना। आप लोग ही सफल नहीं होंगे तो कार्यक्रम किसके लिए रहेगा, है ना। हमारा टारगेट फर्स्ट डिवीजन से ऊपर जो उत्तीर्ण है उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे से अगर मोटिवेट नहीं होगे, एक दूसरे से प्रेरणा नहीं होगी, जैसे सर ने कहा एक दूसरे को पछाड़ने वाली बात, तो जब तक आपस में आप लोगों का कंपटीशन का भावना नहीं जागेगा तो ये कार्यक्रम हमारा सफल ही नहीं। हमने इस साल राशि को बढ़ाया है, देखा कि भाई 5,000 में हो सकता है मोटिवेट नहीं हो रहे होगे, राशि फटफड़ी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरत सबको है। कम से कम इस राशि इस बहाने से कि कम से कम मैं टॉप करूंगा तो मुझे सबके सामने ये राशि कोई 10,000 बहुत बड़ी भी नहीं है। 10,000 मार्केट में जाओगे तुरंत खर्चा हो जाएगा इसका, हर चीज महंगा होता है, लेकिन एक प्रोत्साहन के लिए कि मुझे सबके सामने और अपने पूरे क्लास के बीच में ये राशि लेना है और मैं ही लूंगा, ये भाव से अगर आप पढ़ते हैं तो पहला स्थान के आप हकदार हैं। इस साल से हमने द्वितीय और तृतीय स्थान को भी इस क्रम में रखा है। जैसे कि व्यापक की परीक्षा है, CGPSC की परीक्षा है या फिर जिला स्तर की परीक्षा है, उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके लिए जो मटेरियल होगा, अभी बहुत से बच्चे नहीं जानेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, तो हमने एक प्रारंभिक तौर पे जैसे कि मंडावी सर ने भी बताया कि ल्यूसेंट एक बेस्ट मटेरियल है और जितने भी सफल लोगों से आप मिलेंगे तो ल्यूसेंट एक आपको गाइड करेंगे। तो हमारे क्लब में ऐसे अनुभवी लोग भी हैं जो सामग्री के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ल्यूसेंट, क्योंकि आप 12वीं पास कर चुके हैं और इसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, तो ल्यूसेंट ये गिफ्ट इसलिए नहीं कि आप जाके इसको घर में रखेंगे, इसको आप पढ़ते रहिए और इससे बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। ये NCERT बेस्ड मटेरियल है और स्तरीय किताब है, इसको आप गिफ्ट करके किसी दूसरे को मत दीजिए, उसको पढ़िए, आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको काम आएगा। और इसके बाद जैसे कि करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी बहुत से विद्यार्थी जो हैं 10वीं के बाद 11वीं में क्या लेना है ये भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा था, मैं भी कॉमर्स ले लिया क्योंकि वहाँ क्रिकेट खेलना मिलता था, है ना। तो ऐसे ही आप लोग भी होंगे। जब मैं 11वीं गया तो क्या हुआ कि हमारी क्रिकेट टीम बनती थी कॉमर्स की टीम से बनती थी, मेरे सारे दोस्त कॉमर्स की क्लास में बैठ गए, तो मन ही नहीं किया कि मैं साइंस या मैथ्स में जाऊँ, मैं भी कॉमर्स में चला गया, है ना। तो क्रिकेट में एक जुनून रहता है। वैसे ही आप लोग के दोस्त लोग होंगे, सहेली लोग होंगे, आपकी सहेली आर्ट्स में बैठ रही है तो आप भी आर्ट्स में चले जाओगे, भले ही आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है लेकिन सहेली नहीं जा रही है, इसको छोड़ना भी नहीं, तो होता है ये। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि दोस्त इंजीनियर बनना है उसको, अब मेरा गणित कमजोर है लेकिन उसके चक्कर में मैं भी ले लिया गणित, तो मेरा तो करियर नहीं बढ़ जाएगा। तो इसको यहाँ पे देखना है दोस्ती यारी अपनी जगह है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है। अगर गणित मेरा कमजोर है और मैं बोलूँगा कि मुझे इंजीनियर बनना है तो संभव नहीं है। वैसे ही कॉमर्स 11वीं में जो बच्चे लेते हैं उनको 11वीं 12वीं में तो गणित नहीं पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आओगे तो वहाँ पे एक पेपर गणित का होता है, काउंसलिंग यहाँ पर नहीं कर पाते। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन में लेता हूँ तो मैं वहाँ पे 10वीं के उनके गणित के नंबर देखता हूँ और उनको सलाह भी देता हूँ, अगर आप ग्रेड से हो, थर्ड डिवीजन से हो, आपके नंबर अच्छे नहीं हैं तो कॉमर्स मत लो, बीकॉम मत करो। तो मेरे यहाँ स्टाफ में जो कॉमर्स के साथी होंगे उनसे भी मैं यहाँ निवेदन करूँगा कि जब काउंसलिंग करेंगे किसी को कॉमर्स देते हुए तो कम से कम मैथ्स का उसका नंबर एक बार देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कॉलेज बीकॉम करने की इनकी इच्छा होती है। 12वीं कॉमर्स करने वाले को आप बोलेंगे BA कर लो तो नहीं मानता है, जिद कर लेते हैं, नहीं सर कॉमर्स ही लेना है, बीकॉम ही करना है। एक साल खराब करने के बाद समझ में आता है कि नहीं BA भी कर सकता हूँ बोल के, उसके बाद फिर BA बढ़िया सफलता पूर्वक 3 साल निकाल लेते हैं। तो ये छोटी छोटी जो दिक्कतें आती है इसके लिए हम लोग अलग से एक करियर काउंसलिंग, करियर मार्गदर्शन का एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कोशिश होगी दिसंबर जनवरी के आसपास आप सभी लोग, और जो पास आउट हो रहे हैं वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम में हमेशा हमारा आपके लिए स्वागत रहेगा। और मेरे जो साथी हैं इसके लिए तो हमेशा तत्पर रहेंगे ही कि हम कार्यक्रम इसको जब भी करें आप लोग उस समय में सुदृढ़ कर देंगे। और इस पर ज़्यादा मैं स्पीच नहीं देना चाहूँगा, हमारे जो भी वक्तागण थे बहुत सी बातें आपको कह चुके हैं, क्योंकि करियर मार्गदर्शन के लिए आज ज़्यादा समय नहीं देंगे, हम अलग से क्लास में ही चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए मैं जितने भी उपस्थित
तिथिगढ़ हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने क्लब की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए आदरणीय चाचा, वीरभद्र चाचा और अंजनी मैडम जी को मैं क्लब की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे सभी शिक्षक साथी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल लखोत्तर के, मिडिल स्कूल लखोत्तर के, प्राइमरी स्कूल लखोत्तर के जो शिक्षक साथी हैं, पालकगण उपस्थित हैं, सभी जो छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के प्रति